Hello friends, welcome back to our YouTube platform VK Learning Hub. Hope you are doing well. My name is विकास एंड कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को, जिसमें आज हम दोस्तों अगस्त मंथ टॉप करंट अफेयर 2022 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखें एंड अगर अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के साथ ऐसे ही करंट अफेयर सेशंस आपको मिलते रहें एंड अदर यूजफुल वीडियोस भी आप टाइम से पाते रहें। एंड साथ ही दोस्तों, अभी हाल ही में FCI में नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, उसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें। अदर यूजफुल गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नाउ बिना देरी के कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। एंड पंजाब राज्य में दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साथ में भगवंत मान जो वहाँ के CM हैं दोस्तों, उनके द्वारा यहाँ पर कैंसर जो अस्पताल खोला गया है जिसका नाम है होमी भाभा कैंसर अस्पताल, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाल ही में दोस्तों मोदी जी द्वारा एक और अस्पताल का यहाँ पर उद्घाटन किया है। एंड यहाँ पर देखते हैं तो नोट में आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी खोला गया है अभी हाल ही में, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, और ये हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में दोस्तों एक खोला गया है। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे। CM यहाँ पर हरियाणा में मनोहर लाल जी खट्टर हैं, इनका भी नाम आप जरूर से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में 2022 लिबर्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की, इमेज में आप देखेंगे ये हैं, इनको यहाँ पर हाल ही में 2022 के लिबर्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसे 2022 का इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो जीता है वो फहमीदा अजीम ने जीता है। एंड ये है, यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं, फहमीदा अजीम इनका नाम है। एंड इनको अभी हाल ही में रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति के लिए भारत ने ADB के साथ दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों, उसके साथ $96.3 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर जो जलापूर्ति है उसके लिए ये काम किया गया है। और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के साथ ADB ने यहाँ पर जो है इतने रुपए का ऋण हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट जो डिटेल है बेसिक, वो आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल शिमला है। धर्मशाला अभी हाल ही में विंटर कैपिटल बनाई गई है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर 12 हैं। गवर्नर हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। CM है जयराम ठाकुर। लोकसभा की सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल वाली बस कहाँ शुरू की गई है। भारत की पहली ये बस होने वाली है। तो यहाँ पर ये पुणे में दोस्तों ये जो है स्टार्ट की गई है। एंड ये दोस्तों केंद्रीय राज्य मंत्री जो है हमारे जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इमेज में कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में कहाँ पर 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एंड इसे याद रखेंगे। 65वें नंबर का हुआ है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022, ये कनाडा में हुआ है दोस्तों। इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, थीम है यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022, थीम है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो कप 2022 है दोस्तों, जिसमें भारत के शतरंज मास्टर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नस कार्लसन जो है दोस्तों यहाँ पर विख्यात, यहाँ पर काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको 39 साल में दोस्तों अपने भारत के जो शतरंज मास्टर हैं प्रज्ञानंद, इन्होंने हरा दिया है। यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा है। तो चंडीगढ़ जो दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, उसके हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह जी के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। इमेज में आप देखेंगे ये हैं भगवंत मान जो पंजाब के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने चांग वोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। राहुल जाखड़ ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चांग वोंग कहाँ है दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में ये निशानेबाजी जो विश्व कप हुई है, इसमें राहुल जाखड़ ने स्वर्ण पदक, अवनी लेखरा ने रजत पदक और पूजा अग्रवाल ने कांस्य पदक जीत लिया है। ये आपको जरूर से यहाँ पर याद रखने होंगे। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो झारखंड आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर होगा। बीज वितरण प्रणाली में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज़ की गई है और झारखंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला राज्य बन चुका है। कैपिटल है रांची। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 24। गवर्नर है रमेश बैश एंड यहाँ पर CM है हेमंत सोरेन। लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 6 रहने वाली हैं। झारखंड मैप में आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन बनता है आपका, हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य। इन चीज़ों पर जरूर से याद रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। फर्स्ट स्टेट बन चुका है गोवा दोस्तों, हर घर जल प्रमाणन करने वाला। एंड गोवा से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, यहाँ की जो कैपिटल है पणजी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर यहाँ पर PS श्रीधरन पिल्लई हैं और CM प्रमोद सावंत है। लोकसभा राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 2 और 1 रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉस्टॉक जो 2022 का सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये रशिया में आयोजित हुआ है। एंड रशिया यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? ये एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र होगा, जिसका यहाँ पर शुरुआत हुई है दोस्तों संगरूर, पंजाब के यहाँ पर संगरूर जिले में इसका शुरुआत हुई है। एंड पंजाब की कैपिटल जैसे कि बताया चंडीगढ़ है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर 23 है। गवर्नर BN पुरोहित, भगवंत सिंह मान यहाँ पर CM है। एंड लोकसभा की सीटें 13 है, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 7 रहेंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब यहाँ पर रणवीर सिंह ने जीता है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब यहाँ पर शेफाली शाह ने जीता है। इस चीज़ को भी आप नोट करेंगे, इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोनों। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 जिसका नाम है ड्यूरेंट कप कहाँ शुरू हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्यूरेंट कप जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। कोलकाता दोस्तों राजधानी अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ड्यूरेंट कप यहाँ पर 2022 का शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि किस बैंक ने हाल ही में उत्सव सावधि जमा योजना आरंभ की है? SBI बैंक के द्वारा ये आरंभ की गई है उत्सव सावधि जमा योजना। इसमें आप इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए SBI के बारे में जानना, तो SBI के बारे में यहाँ पर रीड करेंगे। जो यहाँ के चेयरमैन हैं दोस्तों, चेयरपर्सन वो दिनेश कुमार खारा एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना याद रखेंगे इसकी 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली अंडर वाटर ये जो मेट्रो है दोस्तों आपकी, ये भी कोलकाता में ही स्टार्ट हुई है, तो इसे भी जरूर से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं कुछ इस महीने से, तो इसका डाटा मैंने टोटल करके लिख दिया है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अभी 11 नई और ऐड हुई हैं, और अभी जो टोटल है दोस्तों वो 75 है, इस चीज़ को नोट कर लेना है। बाकी और अपडेट होगी तो उससे अपडेट कर लीजिएगा। बाकी हम भी नेक्स्ट करंट अफेयर में कंटिन्यू हम अपडेट करते रहते हैं हर चीज़ से रिलेटेड। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो आपका कम से कम चांसेस होगा यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में, तो इसलिए जरूर से इसे देखें। एंड साथ ही अदर यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस राज्य में पहली बार एक विधायक एक पेंशन स्कीम प्रयोग में लाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पंजाब राज्य है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। पंजाब राज्य में ही दोस्तों एक विधायक एक पेंशन। अभी तक क्या था दोस्तों, अगर कोई इंसान बार बार विधायक बन रहा है तो वो बार बार उतनी ही बार पेंशन अपनी ले रहा है। एंड ये काफ़ी सही जो है स्कीम यूज़ की गई है इस बार दोस्तों, कि एक विधायक एक पेंशन के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है पंजाब राज्य ने, और ये ऐसा करने वाला फर्स्ट राज्य बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो DRDO दोस्तों इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जिनका नाम है समीर V कामत। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड DRDO की अगर हम बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली, और इसकी स्थापना याद रखेंगे 1958, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? 31th जो व्यास सम्मान दिया गया है ये आपको दिया गया है दोस्तों डॉक्टर S अगर वजाहत इनका नाम है, इमेज में आप देखेंगे। एंड इनका नाटक है महाबली नाम से, इसके लिए यहाँ पर इनको जो है 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इससे पहले भी जो है साउथ कोरिया बिल्कुल टॉप पर था, एंड इस बार भी दोस्तों इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 0.81 अब हाल ही में यहाँ पर प्रजनन दर है, इस चीज़ को जरूर से याद रखेंगे। एंड फर्टिलिटी रेट है ये दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर इसे तोड़ दिया है। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों दक्षिण कोरिया की? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सियोल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषभ पंत को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अभी तक दोस्तों उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अक्षय कुमार। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है नॉइस, एंड यहाँ पर नॉइस कंपनी ने बनी जो स्मार्ट वॉच होती है उसके लिए यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुना है वाणी कपूर को, इसे भी जरूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किस नेता को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों इस इंसान को दिया गया है, इनका नाम है शशि थरूर। यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले
पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बन चुके हैं? तो पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं और इनका नाम है रामधर सिंह। यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये रामधर सिंह जो प्रोफेसर हैं, बिकम फर्स्ट इंडियन यहाँ पर जो है वॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 की, हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? फुटबॉलर ऑफ द ईयर में दोस्तों 2 इंसान चुने गए हैं, जिनका नाम है सुनील छेत्री, यहाँ पर जो फुटबॉलर हैं। और अगर हम फीमेल में बात करें तो मनीषा कल्याण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज़ द जो ये गवर्नर जो है दोस्तों, अपनी गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया है। एंड इसकी जो स्थापना है 1937 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इसका रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी लिखी गई है, जिसका नाम है ब्रावो यादव। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दीपक सिंह के द्वारा लिखी है। इमेज में आप कवर पेज देखेंगे, दीपक सिंह के द्वारा यहाँ पर इनके जो योगेंद्र सिंह यादव है, इनके ऊपर इनकी जीवनी लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, याद रखेंगे नाम। एंड अगला क्वेश्चन है FIDE जो FIDE दोस्तों हमारा चेस से रिलेटेड है, द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। तो FIDE का जो 2026 का आयोजन होगा ओलंपियाड, वो आपका उज़्बेकिस्तान में होगा। एंड ये याद रखेंगे। इसके साथ ही FIDE क्या है ये याद रखेंगे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, इसे नोट करेंगे। प्रेसिडेंट हाल ही में ये है। एंड यहाँ पर अगर हम स्थापना की बात करें 1924 फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। वज्र प्रहार किसके बीच होता है दोस्तों? तो भारत और अमेरिका के बीच। और ये कहाँ आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हम ऑलरेडी बेसिक डिटेल्स को देख चुके हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश में ही दोस्तों मिंजर मेला अभी हाल ही में लगा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिंजर मेला कहाँ पर लगा है दोस्तों? तो ये लगा है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? तो अभी हाल ही में 75वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो वी प्रवीण बन चुके हैं। इससे पहले दोस्तों राहुल श्रीवास्तव 74th नंबर पर थे, इनका भी नाम याद रखेंगे। हो सकता है 74th पूछ लें, अगर 75 आता है तो 75th तो आपके लिए याद रखना ही होगा। वी प्रवीण इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं? वामपंथी राष्ट्रपति दोस्तों ये लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट है। एंड ये दोस्तों याद रखेंगे कोलंबिया के बने हैं। कोलंबिया की राजधानी क्या है दोस्तों? बोगोटा। एंड इसे भी याद रखेंगे, इमेज में आप देखेंगे, ये है दोस्तों गुस्तावो पेट्रो। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इनका नाम है दोस्तों नल्ला थम्बी क्लाई शेल्वी। इमेज में आप देखेंगे, ये हैं दोस्तों नल्ला थम्बी। एंड ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSIR के बारे में क्या है दोस्तों? ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन। एंड साथ ही इसकी स्थापना जो है 1942 में हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है। हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है दोस्तों दलाई लामा जी को। एंड यहाँ पर इमेज में देखेंगे दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं, ये दलाई लामा, जिनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा कन्न सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सेवेलियर अवार्ड दोस्तों हाल ही में यहाँ पर किस देश के द्वारा दिया गया है? तो फ्रांस देश के द्वारा दिया गया है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के 14th नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? ये पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। एंड यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये 14th नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ पर पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ है? तो पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग दोस्तों ये कश्मीर में की गई है, जम्मू कश्मीर, आप याद रखेंगे इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर के बारे में अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें, श्रीनगर कैपिटल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 28 है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं मनोज सिन्हा और चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। कुछ डैम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुरस्ती सलाल और बगलीहार जो चेनाब नदी पर हैं, और उरी डैम जो झेलम नदी पर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जैसे कि लिया गया है। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई है? राजस्थान में यह आयोजित की गई है। ये भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत है। और राजस्थान के बारे में जानें तो कैपिटल है जयपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33, गवर्नर है कलराज मिश्र, CM है अशोक गहलोत। लोकसभा राज्यसभा की सीटें जरूर से याद रखेंगे, 25 एंड 10 है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने को बोला है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने बोला है। संस्कृत को लेकर काफ़ी बढ़ावा दिया है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव यहाँ पर विकसित किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। देहरादून कैपिटल है, समर कैपिटल गैरसन है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13 है, गवर्नर है गुरमीत सिंह, CM है पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा की सीटें 5 है, राज्यसभा की सीटें 3 यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो यहाँ पर वॉलमार्ट जो है दोस्तों ये
टॉप पर रही है एंड 9th टाइम्स है कि यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर है। वॉलमार्ट के बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, इसका यूएस में है, इतना याद रखेंगे। एंड इसके अलावा रेवेन्यू वगैरह आप देख पा रहे होंगे। फाउंडर जो इसके हैं सैम वॉल्टन, साथ ही यहाँ पर जो इसकी स्थापना वो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन लिया गया है, हाल ही में गाय को गोद लेने के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना, जिसका नाम है पुण्य कोटि दत्तू योजना। ये शुरू किस राज्य के द्वारा की गई है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है भारत में, जिसका नाम है कर्नाटक राज्य। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कर्नाटक के बारे में जाने तो कैपिटल है बेंगलुरु एंड यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 31। गवर्नर है थावर चंद गहलोत, सीएम है बसवराज बोमई। लोकसभा की सीटें 28 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 22 देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 एंड हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मानव अधिकार घोषित करने वाला जो दोस्तों स्वस्थ पर्यावरण को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा है UNGA, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में एंड इसकी स्थापना 1945 न्यूयॉर्क US में ही हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं, तो संजय अरोड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एंड दिल्ली के जो अभी हाल ही में नए पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं जिनका नाम है संजय अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट नामक अभियान चलाया है। यह अभियान दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स के द्वारा चलाया गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म WWF एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। प्रेसिडेंट पवन सुखदेव है, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी WWF की और इसी के द्वारा गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट जो है अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर C नारायण रेड्डी के नाम पर यहाँ पर राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है 2022 ये किसे दिया गया है, तो इससे सम्मानित किया गया है प्रतिभा रे को। एंड यहाँ पर इमेज में देखेंगे ये है प्रतिभा रे और ये हैं दोस्तों डॉक्टर C नारायण रेड्डी, जिनके नाम पर राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 है, ये इनको दिया गया है प्रतिभा रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में किसने पुस्तक द जर्नी ऑफ ए नेशन 75th ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखी है, तो इस बार 75वां जो है दोस्तों 15 अगस्त को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। और इसी पर ये बुक लिखी है दोस्तों और ये संजय बारू जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आप कवर पेज देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा संजय बारू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति फिर से शुरू किया गया है। ऑपरेशन मुक्ति दोस्तों पहले भी स्टार्ट किया गया था और ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कुछ चीज़ें यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि जो जस्टिस यू ललित है वो अभी हाल ही में 49th मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुन लिए गए हैं, इन्होंने शपथ ले लिया है। लेकिन ये 70 to 75 डेज़ मतलब लगभग इतने ही दिन के लिए ये मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उसके बाद फिर से दोस्तों 50वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और इस अपडेट को ज़रूर से अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, इसे नोट दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे 50th नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो फिर से जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो 2 साल के लिए बनेंगे, इनका नाम फिर से आ जाएगा। और अभी कुछ दिन के लिए 49वें मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो जस्टिस यू ललित जो है वो बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिया है कि किसने हाल ही में पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी को लिखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें अमित सिन्हा एंड जॉय भट्टाचार्य दोनों के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये MS धोनी इनकी स्टोरी के बेस्ड यहाँ पर ये बुक रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है, तो 7 नए जिले बनाए जाएंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। काफ़ी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पश्चिम बंगाल से देख चुके हैं, कोलकाता से रिलेटेड देख चुके हैं, अभी तक हमने पश्चिम बंगाल का बेसिक डिटेल नहीं जाना, अब जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज हो चुका है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के गवर्नर जो पहले धनखड़ थे वो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो नए गवर्नर याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटल है कोलकाता, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30 हो चुके हैं अभी, और गवर्नर हैं ला गणेशन एंड यहाँ पर CM है ममता बनर्जी। लोकसभा की सीटें 42 हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 16 रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन 50th नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 2022 में अभी जो हुए हैं इसमें कौन देश शीर्ष पर रहा है। सबसे पहले तो ये बात याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर टॉप पर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अबाउट 178 मेडल्स को पाया है। साथ ही सेकंड नंबर पर आता है इंग्लैंड। इंडिया की अगर हम बात करें तो 4th नंबर पर आता है, 3rd नंबर पर आपका कनाडा है। इंडिया आप देखें तो 61 मेडल्स के साथ 4th नंबर पर है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ से 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, इन्हें याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करना आपको कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ पर हुए हैं सबसे पहले याद रखेंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम जो शहर है दोस्तों, वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों 72 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत ने यहाँ पर 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड हैं, ये खासकर याद रखेंगे, 16 सिल्वर हैं, 23 यहाँ पर कांस्य पदक रहने वाले हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पिछली बार जो है कॉमनवेल्थ में इंडिया किस रैंक पर था, तो पिछली बार भारत
तीसरे नंबर पर था और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर ही था। और पिछली बार कहाँ हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। और इस बार भारत फोर्थ नंबर पर है। एक और चीज़ याद रखेंगे, पहली बार भारत ने कब पार्टिसिपेट किया तो 1934 में किया था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और उस वक्त इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहा जाता था। नाउ आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पर कि हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये जो माओन नाम से चक्रवात है दोस्तों, ये कहाँ पर आया है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। और ये फिलीपींस में आया है। अक्सर फिलीपींस, जापान, इन सभी में हमें चक्रवात सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिलीपींस की कैपिटल याद रखेंगे मनीला है। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बोंग बोंग मार्कोस हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इमेज में आप देख पा रहे होंगे 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, जो कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है। याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसे बनाया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 53 का क्वेश्चन है कि कौन भारतीय खिलाड़ी भारत के पहले बन गए हैं जिन्होंने लुशाने डायमंड लीग 2022 को जीत लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। एंड इमेज से आप पहचान सकते हैं दोस्तों इनको, ये है नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने फिर से एक बार रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड यहाँ पर ये चोट लगने के बाद रिकवर हुए हैं और उसके बाद इन्होंने फिर से 89.08 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो देकर लुशाने डायमंड लीग को यहाँ पर अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक, एक तरह से आप फर्स्ट पोजीशन ही कहेंगे, तो इन्होंने जीत ली है। लुशाने डायमंड लीग 2022 में भारत के ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं ऐसा करने वाले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अगस्त माह के जो हमने यहाँ पर लिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज़ को एक बार और देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेज़ अगस्त में ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से हम उन्हें देख लेते हैं। अगस्त माह के सभी महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको साथ के साथ कर लीजिएगा, इससे आपको जो है करंट अफेयर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें, पिंगली वेंकैया की 146 जो है जयंती मनाई गई है। ये कब मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस तरीके से याद रखिएगा। तो 2 अगस्त को यहाँ पर ये मनाई गई है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, वो है हिरोशिमा दिवस कब होता है। तो ये 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा नागासाकी, आपको पता है बॉम्ब गिराए गए थे जापान बॉर्डर पर, तो उन्हीं को लेकर यहाँ पर डे बनता है और ये 6 अगस्त को होता है। अभी हाल ही में बात करें तो नीरज चोपड़ा जी के नाम एक और जो है दिवस बना, वो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस बना। साथ ही हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। तो ये कब होता है, ये 7 अगस्त को होता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है विश्व अंगदान दिवस। ये कब होता है दोस्तों, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा विश्व जल सप्ताह दिवस जो है 2022, मतलब व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर वीक 2022 जो है ये कब मनाया गया है दोस्तों, तो ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको ये देखने को मिलेगा और ये चल रहा है। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट डेज़ को भी पूरा कवर कर लेते हैं। तो ये पूरी वीडियो थी जिसमें हमने अगस्त करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और उम्मीद करते हैं इसके साथ ही कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा अप्रिशिएशन दे दीजिएगा। उससे इंपॉर्टेंट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। बाकी दोस्तों, अदर यूज़फुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो इससे जुड़ भी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाउ मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।